तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार्टून स्टोरीज पर। आज की ये कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें सास, बेटा, बहू और उनके दो बच्चे गुड्डी और चुन्नू रहा करते थे। पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण घर की जिम्मेदारी कपिल के मासूम से कंधे पर आ गई थी, जिस कारण कपिल ने कुछ खास पढ़ाई लिखाई नहीं की और वह गांव में ही गिट्टी तोड़ने और ईंटें ढोने का काम करने लगा, जिससे वह जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। हो, कितनी ठंड है दादी, पानी छूते ही ऐसा लग रहा है जैसे हाथ ही जम जाएगा। हाँ दादी, इतनी ठंडक में तो चेहरा धोना भी आफत है। अरे जनवरी का महीना है और बाहर जोरों की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फी बर्फ गिर रही है तो सर्दी काफी बढ़ गई है और ये ठंड के महीने में तो हम गरीबों के लिए समय काटना और भी मुश्किल हो जाता है। माँ, अगर आप सबने दातुन कर लिया तो अंदर आ जाइए, खाना तैयार है। कपिल का परिवार मिट्टी के बने कच्चे मकान में रहता था। शाम को कपिल घर लौटता है तो बुरी तरह ठंड से कांप रहा था। आरती, जल्दी से चूल्हा जला दे, आज तो गजब की ठंड है। देखो तो कैसा कांप रहा है। इसे कहा भी था अपने लिए स्वेटर ले ले, हमें तो घर में रहना है, लेकिन ये तो बाहर कमाने जाता है। खरीद लूंगा माँ, वो भी खरीद लूंगा, लेकिन अभी तो काम बंद है। इस वक्त तो खाने पीने को मिल जाए वही काफी है। आरती ने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई, जिसकी तपन से कपिल को थोड़ी गर्माहट मिली। खाना खाने के बाद वो सब रात को एक ही रजाई के अंदर सो गए, क्योंकि उनके पास ओढ़ने को वही एक रजाई थी जो कई साल पुरानी थी। एकदम से ठंड काफी बढ़ गई है, ऊपर से रजाई भी काफी पुरानी हो गई है। लगता है इस बार नई रजाई लेनी ही पड़ेगी। हाँ माँ, इस रजाई में हमें भी ठंड लगती है, आप हमारे लिए नई रजाई ले आओ ना। ये सुनकर कपिल और आरती की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अभी 2 वक्त की रोटी कितनी मुश्किल से जुड़ रही है। जैसे तैसे उनके दिन कट रहे थे। अगली सुबह, माँ, आज तो ठंडी सुबह से ही बहुत ज्यादा है। सुनिए जी, आज आप अंधेरा होने से पहले घर आ जाइएगा, क्योंकि शाम होते ही ठंडी बहुत बढ़ जाती है और आपके पास स्वेटर भी नहीं है। अच्छा, देखता हूँ। कमाई करना भी तो बहुत जरूरी है। काम मिल जाएगा तो खत्म करके ही आऊंगा। बहुत दिनों से कुछ खास कमाई नहीं हो रही है। घर पे राशन भी तो खत्म हो गया है। शाम में आरती कपिल का इंतजार कर रही थी, तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। अरे बहू, कौन दरवाजा खटखटा रहा है? जाकर देख तो, कहीं कपिल तो नहीं आ गया। आरती जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसके बचपन की दोस्त माधुरी अपने पति विक्रम के साथ खड़ी थी। आरती माधुरी को अचानक देखकर घबरा जाती है। अरे अरे, अचानक यहाँ कैसे माधुरी? तुम लोग अचानक इस समय बिना बताए ऐसे कैसे अचानक आ गई? अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे चोर के घर पुलिस। अब अंदर भी बुलाओगी या दरवाजे पे ही सारी तहकीकात करोगी? अरे आओ आओ, अंदर आओ। दरअसल तुम्हारे अचानक यहाँ आने से समझ ही नहीं आया क्या कहूँ। माधुरी अंदर आ जाती है। विक्रम का ट्रांसफर इस गांव के पास ही शहर में हुआ है, यहाँ से बहुत ही नजदीक है, इसलिए मैंने सोचा जब तक हमारे रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता हम लोग यही रह लेंगे। अब ये छोटा सा बच्चा को लेकर इस ठंडक में कहाँ इधर उधर करें? तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? आरती के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कपिल की तरफ देखती है, कपिल भी उसकी तरफ देखता है। दोनों खामोश रह जाते हैं, सोच ही नहीं पाते क्या बोले। अब गरीब के घर ठंड में मेहमान इस तरह बिन बुलाए आकर कुछ दिन रहने की बात करेंगे तो उनका यही हाल तो होगा। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे हमें क्या परेशानी होगी, और आप तो बहू की दोस्त हैं, तो ये घर भी आपका ही है। वैसे भी मेहमान भगवान समान होते हैं। पर बेटा, तुम तो हमारी हालत देख रही हो, हम लोग गरीब हैं, ये टूटा फूटा सा घर है। तुम लोग को कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, परेशानियाँ कैसी, बस 2-4 दिन की ही तो बात है, फिर हमारे रहने का इंतजाम हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अजनबी जगह पर अपनी बीवी बच्चों को किसके भरोसे छोड़ते, इसलिए आप लोगों के पास चले आए। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आरती पे तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचने लगती है अब वो उनको चाय नाश्ता कहाँ से करवाएगी
और सबसे बड़ी बात, वो उन्हें ओढ़ने के लिए क्या देगी। वो ये भी जानती थी कि उसके गरीब ससुराल में एक ही रजाई है, वो भी पुराना सा, और ये बात माधुरी और उसके पति को पता चलेगा तो वो लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे भी यूं अचानक मेहमान का चले आना उनकी परेशानी बढ़ा देता है। फिर आरती उनके लिए आग जलाती है और दाल और रोटी बनाकर सबको खाने को देती है। उसके हाथ का बना खाना सबको बड़ा पसंद आता है। आरती जी, आपने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, मजा आ गया। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब तो बैठा भी नहीं जा रहा है। आप हमें लेटने की जगह बता दीजिए, वैसे भी दिन भर की भाग दौड़ में थकान हो गया है। बहू, सब काम छोड़कर पहले मेहमानों के लिए बिछौना लगा दे। जी माँ जी। फिर अकेले में जाकर आरती अपनी सास से, माँ जी, इनको ओढ़ने के लिए मैं क्या दूँ? बहू, ऐसा कर हमारी रजाई इन्हें दे दे। भले ही वो बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन है तो तुम्हारी बचपन की सहेली। और फिर 2-4 दिन की ही तो बात है, हम उनके सोने के बाद रजाई ओढ़कर सो जाएंगे। और ऐसे में कपिल को नई रजाई लाने के लिए बोलना भी ठीक नहीं है, उसके पास वैसे ही पैसे कम है। आरती माधुरी को किनारे बुलाकर कहती है, माधुरी, कपिल और विक्रम भाई चारपाई पर लेट जाएंगे, तुम हमारे साथ यहाँ नीचे फर्श पर लेट जाना। पर वो ओढ़ने के लिए रजाई। अरे तुम चिंता मत कर अनीता, हमारे बैग में रजाई है, बस तुम हमारे लेटने की जगह बता दे। आरती के सर से तो जैसे बहुत सारा बोझ उतर गया। वो मुस्कुराती हुई बोली, तुम कुछ देर रुक जाओ, मैं अभी बिस्तर बिछा देती हूँ। फिर आरती मेहमानों के लिए गद्देदार बिछाना लगा देती है। कपिल भाई, आप मेरे साथ यहाँ आ जाएं, हम दोनों एक ही रजाई में लेट जाएंगे, और बाबू को भी तुम हमारे साथ ही दे दो। हाँ, यही सही रहेगा, और हम सब एक रजाई में। एक रजाई में हम सब कैसे आएंगे, और वो भी इतनी पतली सी रजाई में? ठंड कैसे रुकेगी? आरती, ये कोई मामूली रजाई नहीं है, बहुत महंगी रजाई है। देखने में ये जितनी पतली है उतनी ज्यादा गर्म भी। ये जयपुरी रजाई है, इसके पहले इनकी पोस्टिंग जयपुर में थी, वहीं से हमने ये खरीदी थी। तुम ओढ़ कर तो देखो, एक बार में नींद आ जाएगी। आरती अपनी पुरानी रजाई नीचे बिछा देती है और माधुरी की रजाई वो सब ओढ़ कर लेट जाते हैं। बच्चे तो रजाई ओढ़ते ही खुशी से उछलने लगे। माँ, ये तो कितनी अच्छी रजाई है, आप हमारे लिए भी ऐसी ही रजाई ला देना ना। अच्छा ठीक है, पर अभी तुम दोनों जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी जानी है। सभी लोग रजाई ओढ़कर सुकून से ऐसा सोते हैं कि फिर एक बार सुबह ही उनकी नींद खुलती है। अगली सुबह आरती पड़ोस से जाकर उनके आंगन से थोड़ी मेथी तोड़कर ले आई, फिर उसके पराठे बनाकर मेहमानों को खिला दिए, और साथ ही पड़ोसन की गाय से थोड़ा दूध निकाल कर ले आती है, जिससे वह सबको चाय बनाकर देती है और मुन्ना को पीने के लिए दूध देती है। आप थोड़ा इधर आए। सुनिए जी, आप किसी से 2-4 हजार रुपए ब्याज पर ले लें, हमारा तो राशन भी खत्म हो गया है और अभी खर्चा भी है। तुम सही कह रही हो, इन्हें हमारे घर की हालत का क्या पता। बहुत अच्छे लोग हैं, रात में इन लोगों ने हमें अपनी रजाई में सुलाया। ऐसी रजाई तो हमें देखना भी नसीब नहीं, पर आज इन लोगों के कारण हमें सोना नसीब हुआ है। बच्चे भी कितने सुकून से सो गए। मैं देखता हूँ, कहीं से इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ, और तुम रात में दाल रोटी मत बनाना। पैसों का कुछ इंतजाम हो जाता है तो मैं कुछ सब्जी लेकर आऊंगा, वही बनाना। माधुरी और विक्रम ये सारी बात सुन लेते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। ये लोग हमारे कारण परेशान हो रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं शाम में महीने भर का राशन ले आऊंगा। तुम जल्दी से लिस्ट तैयार कर दो। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। और हाँ, आप मुन्ना के लिए दूध भी ले लेंगे और साथ में पनीर भी रात के खाने के लिए। उधर कपिल दिन भर पैसों का इंतजाम करने की बहुत कोशिश करता है, पर गरीब को कौन कर्ज देता है। बेचारा कपिल दुखी होकर शाम में घर आ जाता है। घर में बहुत सारा सामान देखकर कपिल चौंक गया। आरती, इतना सारा सामान? ये सब विक्रम लेकर आए हैं। भाई साहब, हम सब कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो राशन की जरूरत तो पड़ेगी ना, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं। पर आरती, तुम्हें मना करना चाहिए था ना। मैं कैसे मना करती, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी विक्रम वापस आए हैं तो ये सब लेकर आ गए हैं। आरती, अब ये सारी बात छोड़ो और जल्दी से स्वादिष्ट पनीर बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है।
और तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। विक्रम हर शाम कोई न कोई सब्जी लेकर आ जाता था, मानो जैसे इन गरीबों के दिन ही बदल गए हों। पर यह रौनक कुछ ही दिन के लिए था। विक्रम ने अपने रहने का इंतजाम कर लिया था। वो अपने ऑफिस के पास ही मकान ले लिया था। माधुरी जाने की तैयारी कर लेती है। ये लो बच्चों, रख लो, आप लोगों को जो मन हो वो खरीद लेना। और आरती, ये तुम्हारे लिए। पर इसकी क्या जरूरत थी? इसे मेरा प्यार समझकर रख लेना। माँ जी, विक्रम और मेरे माता पिता दुनिया से जा चुके हैं, पर आज आप लोगों का प्यार देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप ये अपनी बेटी और दामाद की तरफ से स्वीकार करें। बहुत शुक्रिया बेटा, पर इसकी जरूरत सचमुच नहीं थी। तुम लोगों ने वैसे भी बहुत कर दिया है। कपिल भाई साहब, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैंने आपके लिए अपने ऑफिस में काम की बात कर ली है। कल से आप मेरे ऑफिस समय पर आ जाएंगे। ये लीजिए वहाँ का पता। आपका एहसान हम कभी नहीं उतार पाएंगे। आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। माधुरी और विक्रम ने उनसे विदाई ली। आरती की आंखों में आंसू थे। तभी आरती की नजर उनके रजाई पर गई। वो दौड़ते हुए माधुरी को आवाज लगाती है, माधुरी जरा रुको, तुम्हारी रजाई यहाँ छूट गई है। ये सुनकर माधुरी रुक गई और बोली, वो अब तुम्हारी रजाई है। पर माधुरी, इतनी महंगी रजाई हमारे लिए क्यों? क्योंकि रिश्ते में कीमत से बढ़कर प्यार होता है। ये कहकर वो सब वहाँ से चले गए। अब उनके पास महंगी वाली 2 रजाई थी। रात को वो सब अब नई नई रजाई ओढ़कर सोते, जिससे अब उन्हें ठंड नहीं लगती। और कपिल के पास एक अच्छी पगार वाली नौकरी थी और अब सब कुछ अच्छा हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने घर आए मेहमान की पूरी इज्जत करनी चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।